नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम एक ऐसी यक्षिणी के बारे में आपको बताएंगे जो रोगों का नाश करती है और मंत्र ही प्रधान है। इसका आप जब जप करना प्रारंभ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मंत्र आपके लिए प्रभावशाली है या नहीं। क्या है इस साधना का विधान, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आज हम जो साधना आपके लिए लेकर के आए हैं वो रोग नाशिनी विशाला यक्षिणी साधना है। वैसे तो रोग नाश के लिए कई तंत्रोक्त साधनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन साधक उनको बड़ी कठिनाई के साथ पूरा कर पाता है। और भी साधनाएं हैं जैसे महामृत्युंजय साधना, माता गायत्री साधना, अनेक तरह की ये साधनाएं हैं जिसे करने से अनेक रोगों का नाश होता है। लेकिन इन साधनाओं का प्रतिफल आते आते बहुत समय लग जाता है, जिस कारण से साधकगण या तो साधना बीच में ही छोड़ देते हैं या साधना में उनका मन नहीं लग पाता है। उसका कारण ये भी है कि जब शरीर रोग ग्रसित होता है तो आदि ऊर्जा और प्राणवायु उनकी वैसे ही कमजोर रहती है और इतनी ऊर्जा उनमें नहीं होती है कि कोई साधना वो कर पाए। लेकिन जो आज हम रोग नाशिनी विशाला यक्षिणी साधना लेकर के आए हैं, वो साधना का मात्र 11,000 जप करने से ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये साधना आपके लिए कारगर सिद्ध हो रही है या नहीं। जो भी आपका रोग हो उसमें आपको फायदा पहुंच रहा है या नहीं, क्योंकि मात्र इस साधना का 11,000 जप करने से आपको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि ये मंत्र आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। वैसे तो ये मंत्र सभी रोगों में फायदा करता है, लेकिन मेरी आपको एक सलाह है कि यदि कोई ऐसा रोग है जो आपके डॉक्टर के पास जाने से ही सही होगा तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, दवाइयां इत्यादि जरूर लें। दूसरी बात ये भी है कि कई बार हम रोग ग्रसित हो जाते हैं और डॉक्टरों की दवाइयों का भी असर नहीं होता है, या दवाइयां हम खाते जाते हैं लेकिन हमें उन दवाइयों का कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। कई बार मेडिसिन प्रभावकारी सिद्ध नहीं होती है तो भी ये साधना उचित है, लेकिन ये साधना करने से पहले आपको किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। केवल साधना के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप ये साधना कर रहे हैं तो आप डॉक्टर का भी इलाज करा रहे हैं और डॉक्टर आपको कोई दवाइयां भी बता रहे हैं जो आप टाइम टू टाइम ले रहे हैं, तो भी आपको उन दवाइयों का असर बहुत शीघ्र देखने में मिल जाता है। एक और बात, यदि मान लीजिए आप इसका 11,000 जप कर रहे हैं तो इससे ये मत सोचिए कि 11,000 जप करने मात्र से आपको उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। 11,000 जाप करने मात्र से आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये रोग नाशिनी विशाला यक्षिणी साधना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। कारण इसका ये है कि जब आप ये साधना करते हैं तो यदि आपका कोई रोग है और उसका धीरे धीरे नाश होना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि वो जड़ से खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप जाप करते जाते हैं वैसे वैसे रोग स्वतः ही नष्ट होता जाता है। और किसी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए तब तक इस मंत्र का जाप करना चाहिए जब तक कि वो रोग जड़ से समाप्त ना हो जाए। आप धीरे धीरे इसका जाप डेली भी कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आपको साधना ही करनी है। आप सिर्फ 11 माला से शुरू करें
और इसको आप डेली 11 माला के तौर पे लें। कोई विशेष विधि विधान रखने की आवश्यकता नहीं है। 11 माला डेली करें। 11 माला 11,000 तक आप जप करें। आपको अपने रोग में कोई ना कोई असर देखने में जरूर मिलेगा। आपके रोग के लक्षणों में कमी आएगी और आप अधिक स्वास्थ्यवर्धक खुद को महसूस करेंगे। यदि आप दवाइयां ले रहे हैं, उनका असर नहीं आ रहा है, तो दवाइयों का असर आना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ ये साधना आप करते जाएंगे तो एक न एक दिन वो रोग स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग तरह की बीमारियां रहती हैं, अलग अलग तरह के उनके उपाय रहते हैं, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कौन से रोग में कितनी आपको मंत्र जाप करने चाहिए। इसका सीधा सा उत्तर ये है कि जब तक आपका रोग नष्ट ना हो जाए तब तक आपको इस मंत्र जाप को करना चाहिए। आप चाहें तो साधना के तौर पे कर सकते हैं, आप चाहें तो डेली इसकी 11 माला कर सकते हैं और इसमें आपको विशेष नियम पालन की आवश्यकता नहीं है। केवल दीक्षा ले लें और अभिमंत्रित सामग्री, माला, आसन और यंत्र मंगा करके ये साधना आप शुरू करें। ये मंत्र बहुत छोटा है, इसलिए 11 माला आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं मंत्र के बारे में। मंत्र है ओम ऐम विशाले ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। ये जो यक्षिणी साधना है, आप इस साधना का पूर्ण विधान हमारे यहाँ से दीक्षा लेकर के जान सकते हैं। और ये साधना आप अपने घर में आराम से अपने बिस्तर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर या किसी आसन पर बैठकर कर सकते हैं। यदि आप सिद्धासन इस साधना से संबंधित मंगाते हैं तो अपना आसन, रोग के कारण आप मान लीजिए बिस्तर पे ही आप बैठते हैं तो आसन बिस्तर पे बिछा करके ये साधना आप कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर बिछा करके आप ये साधना कर सकते हैं। यदि आप भूमि पर बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप भूमि पर बैठ करके दिया प्रज्वलित करके ये आप साधना कर सकते हैं। उचित विधान तो यही है कि आप भूमि पर आसन बिछा करके दिया प्रज्वलित करके इसकी 11 माला नित्य करें। आपको साधना में कोई विशेष नियम रखने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको किसी विशेष खान पान की इसमें जरूरत है। यदि आप डॉक्टरों के कहे अनुसार नॉन वेज लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी बीमारियां देखी गई हैं उनमें डॉक्टर कहते हैं कि आपका नॉन वेज लेना अनिवार्य है, तो आप इस साधना के दौरान नॉन वेज भी ले सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान ये रखें कि जब ये आप साधना करें तो उस समय आपको अच्छे से आचमन कर लेना चाहिए। ब्रश इत्यादि करके, स्नान करके ही ये साधना करनी चाहिए। यदि आप नहा नहीं सकते हैं, बीमारी से ज्यादा ग्रसित हैं, तो आप हाथ मुंह धो करके या हाथ अच्छे से धो करके और कुल्ला करके ये साधना कर सकते हैं। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और इस साधना की दीक्षा के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।